हेलो भटकती आत्माओं, खूनी कहानियां में आपका स्वागत है। जहां डर कहानियों से नहीं, कहानियां डर से बनती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी छलावा का नाम सुना है? भारत की लोक कथाओं में छलावा वो रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों को धोखा देकर रास्ते से भटका देती है। कभी किसी औरत का रूप धारण करके, कभी किसी जान पहचान वाले की आवाज में बुलाकर, और कभी आपके ही मन की कमजोरी बनकर सामने आ जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे छलावा की सच्चाई और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव को डर से जकड़ लिया था। भारत में अलग अलग राज्यों में छलावा के किस्से मशहूर हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसे छलनी या छलावा कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में इसे प्रेत आत्मा या पिशाचनी से जोड़ा जाता है। गांवों में मान्यता है कि ये भटकी हुई आत्माएं हैं जिनका उद्देश्य है इंसान को उसकी मंजिल तक न पहुंचने देना। कहते हैं अगर रात को आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो और अचानक आपको किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि छलावा हो सकता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जहां पास ही एक पुराना जंगल था। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते से जाने से डरते थे। कहते थे वहां छलावा रहता है। लेकिन 2015 की एक रात 3 दोस्त अनिल, रमेश और सतीश इसे अंधविश्वास मानकर उसी जंगल से होकर लौटने लगे। अचानक किसी औरत की हंसी की आवाज, पेड़ों के बीच सफेद साड़ी में एक परछाई। रमेश डरते हुए, तुम दोनों ने वो देखा? अनिल हंसते हुए, अरे ये सब दिमाग का धोखा है, यही तो है छलावा का नाटक। लेकिन उसी पल वो परछाई अनिल की मां के रूप में खड़ी थी। सतीश कांपते हुए, ये तो तुम्हारी मां जैसी दिख रही है, लेकिन तुम्हारी मां तो गांव में है ना? अनिल का चेहरा पीला पड़ जाता है, आवाजें और गहरी हो जाती हैं। हर दोस्त अपने अपने अपनों की आवाजें सुनने लगता है, कोई बहन की, कोई पिता की, और सब अलग अलग दिशाओं में भाग पड़ते हैं। कहते हैं छलावा इंसान की सबसे गहरी कमजोरी पकड़ लेता है। वो बन जाता है आपके अपने और धीरे धीरे आपको मौत के रास्ते पर ले जाता है। पहला शिकार था रमेश। उसने सुना उसकी बहन कुएं से पुकार रही है। वो भागा और कूद गया, लेकिन कुएं में न पानी था न बहन, सिर्फ वो सूनी दरारें और अंधेरा। इसके बाद सतीश उसे अपनी मरी हुई दादी खेतों में हाथ हिलाती दिखी। वो दौड़ा, लेकिन खेत अचानक गायब और रह गई सिर्फ सतीश की चीखें। अब अनिल अकेला है, उसकी सांसें तेज। सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने, धीमी डरावनी आवाज, अनिल घर चलो, तुम्हारी मां इंतजार कर रही है। अनिल कांपते हुए, तुम मेरी मां नहीं हो। वो भागते भागते मंदिर पहुंचता है। घंटी बजते ही औरत का चेहरा बदल जाता है। लाल आंखें, सड़ा हुआ चेहरा, वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। गांव वाले अनिल को अर्ध बेहोश पाते हैं, पर रमेश और सतीश कभी वापस नहीं मिले। अनिल आज भी कहता है उसने अपनी मां का चेहरा देखा था, लेकिन वो छलावा था। गांव के बुजुर्ग मानते हैं अगर अनिल मंदिर तक न भागता तो आज वो भी जिंदा न होता। छलावा इंसान की आंखों और दिमाग से खेलता है, और उससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, अंधेरे और सुनसान जगहों से दूर रहो।
और अपने डर को काबू में रखो। तो दोस्तों, ये थी छलावा की कहानी। क्या आपने कभी ऐसी आवाजें या परछाइयां महसूस की हैं? क्या कभी कोई अपना अचानक अजनबी बन गया हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल खूनी कहानियां को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और खौफनाक कहानी। तब तक याद रखिए, रात के अंधेरे में हर परछाई हकीकत नहीं होती।